नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। 9th चैप्टर करते हैं आज। ये क्लास 8वीं क्लास का चैप्टर नंबर जो है वो 9th एक्सरसाइज 9.3 कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर ये पेयर में दे रखे हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। किस प्रकार से हम इन सभी की मल्टीपल करेंगे। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमें 9.3 एक्सरसाइज। ये फॉर पी कोमा आर प्लस पी। अब ये तो दो टर्म है इसके अंदर, एक ये संख्या है एक ये संख्या है, तो गुणा करनी है हमने। अब दो अक्षर है तो एक बार ब्रैकेट लगा लेते हैं आर प्लस पी। अब दोनों के साथ गुणा होगी, पहले आर के साथ, तो ये 4PR प्लस 4 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर भी पी है यहाँ पर भी पी है, तो ये हो गया पी स्क्वेयर। ये वेरी इजी सिंपल आंसर हो गया इसका। सेकंड क्वेश्चन है ए बी और a माइनस बी, इनकी गुणा करनी है हमने, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ए बी ब्रैकेट लगाते हैं, छोटी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, ए बी के अंदर गुणा करते हैं, तो यहाँ पे a है यहाँ पर भी a है, तो ये a स्क्वेयर हो गया। b एज इट इज रह गया, माइनस का निशान। अब a सिंगल है, b यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो ये हो गया b स्क्वेयर। वेरी इजी पार्ट है ये, एकदम इंटरेस्टेड। a प्लस बी, पहले ही ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं, इसके साथ गुणा करनी है 7a स्क्वेयर बी स्क्वेयर से। a के यहाँ पहले a के साथ गुणा करते हैं, तो 7 एज इट इज, a की पावर 2 यहाँ पे है, एक पावर यहाँ पे, तो a की पावर 3 हो गया, और b की पावर 2 एज इट इज प्लस 7 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे b है यहाँ पे b है, तो a स्क्वेयर एज इट इज रहेगा और b की पावर 3। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करनी है हमने, इनकी मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। a की पावर 2 माइनस 9, इसके साथ मल्टीपल 4a। अब यहाँ पे 4 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे a की पावर 2 है यहाँ पे a की पावर 1, तो मल्टीपल करेंगे तो पावर जुड़ेगी, तो पावर 3 माइनस। अब ये 9 है और ये 4 है, अंकों की अंकों के साथ गुणा होती है 36, 9 चौक 36, और a एज इट इज रहेगी। ये इसका आंसर हुआ। बिल्कुल एक स्टेप से लेना है, स्टेप वाइज लोगे तो बड़ा आराम से आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट नंबर ए, इसकी गुणा करनी है हमने b प्लस सी प्लस डी के साथ। पहले b के साथ करेंगे तो ab प्लस ac प्लस ad, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट है x प्लस वाई माइनस के 5, इसके साथ मल्टीपल करनी है हमने 5xy। तो स्टेप बाय स्टेप लेंगे, यहाँ पे 5 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो हो गया x स्क्वेयर y एज इट इज। अब अगला पॉइंट y है, तो 5 एज इट इज x y स्क्वेयर, y यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, तो y स्क्वेयर। माइनस के 5 है, तो माइनस के 5 और 5 की गुणा होगी 25 xy, तो ये इसका आंसर हुआ। अगला पार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। p के साथ मल्टीपल करना हमने 6p स्क्वेयर माइनस के 7p प्लस 5, यहाँ से p की गुणा करते हैं तो ये हो गया 6p की पावर 3, 2 पावर यहाँ पे है एक यहाँ पे, माइनस का निशान 7p स्क्वेयर प्लस के 5p, ये इसका आंसर हुआ।
यानी कि पहले इसके साथ गुणा करनी है हमने, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, स्टेप बाई स्टेप गुणा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा। फॉर पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर मल्टीपल करना है पी स्क्वेयर माइनस के क्यू स्क्वेयर के साथ। तो पहला जो डिजिट है वो यहाँ पे पी स्क्वेयर है तो पी की 4 हो जाएगा, ये 4 और क्यू स्क्वेयर एज इट इज़ रहेगा, माइनस का निशान है, 4 एज इट इज़ रहेगा। अब की बारी क्यू स्क्वेयर है तो यहाँ पे क्यू की 4 हो जाएगा, पी की 2 क्यू की 4, ये इसका आंसर हुआ। और अगला लेते हैं इसका लास्ट जो है 5 जो भी पार्ट है, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को मल्टीपल करना हमने ए बी सी से। ए बी सी की इसके साथ गुणा करेंगे पहले ए के साथ, तो ए स्क्वेयर बी सी प्लस, अब ए बी स्क्वेयर सी, अब सी है लास्ट में तो सी की गुणा करेंगे तो ए बी तो सिंगल है, सी स्क्वेयर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं ये मल्टीपल के, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, ए की पावर 2 मल्टीपल 2 ए की पावर 22 मल्टीपल फॉर ए की पावर 26। अब यहाँ पे डिजिट 1 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, जो अंक हैं अंकों की गुणा होगी 8, यहाँ पे ए की पावर 2 और यहाँ पे 22, मल्टीपल करते हैं तो पावर जुड़ती है आपस में, तो ये 2 और 22 हो गए 24, 24 और 26 हो गए 50, तो ए की पावर 50। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, हमें 2/3xy इसके साथ मल्टीपल करना हमने माइनस के 9/10 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब जो अंक है तो अंकों की गुणा करते हैं, 2/3 मल्टीपल, यहाँ पे माइनस का है तो माइनस 9/10। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x की पावर 2 है तो x की पावर 3 हो गया, यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है तो y की पावर 3 हो गया। अब ये आगे आ जाएगी माइनस, यहाँ से 2 से इसको काट देंगे हम 5 पर और 3 से इसको काट देंगे 3 पे, तो आंसर हुआ हमारा माइनस के 3/5 x की 3 और y की पावर 3, ये आंसर हुआ इसका। तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे। अगला है थर्ड पार्ट लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट माइनस के 10/3 और p क्यू की पावर 3, इसको मल्टीपल करना हमने 6/5 p की पावर 3 और क्यू, ये दिया। जो अंक हैं तो उनकी गुणा करते हैं, पहले 10/3 मल्टीपल 6/5। अब यहाँ पे p की पावर 1 है, यहाँ पे p की पावर 3 है तो p की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे q की पावर 1, यहाँ पे q की पावर 3 गुणा करेंगे तो q की पावर 4 हो जाएगा। अब 5 से ये 10 जो ये क्रॉस होता 2 पे, 3 से 6 होता 2 पे, माइनस एज इट इज़ रहेगी तो -4 हो जाएगा। 2 और 2 की दोनों की मल्टीपल 4, p की पावर 4 और q की पावर 4, तो ये आंसर हुआ इसका। बहुत इजी है। 4 पार्ट लेते हैं इसमें। 4 पार्ट और भी इजी है। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स की पावर 3 और x की पावर 4 मल्टीपल ये सारे के सारे। अब यहाँ पे x की पावर 1 है तो पावर जुड़ेंगी, गुणा है 3 और 3 6 और 10, तो x की पावर 10। यदि गुणा कर रहे हैं और अक्सर वही है, यानी कि बेस सेम है, यानी जैसे ये x है तो ये x है, तो पावर जुड़ती हैं, और यदि डिवाइड करते हैं तो पावर घटती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 इसी प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई 3x 4x माइनस के 5 + 3 फाइंड, यानी कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। इफ़ x इज इक्वल टू 3 एंड 1/2, x की भी इसने 2 वैल्यू दे दी, 3 और 1/2,
तो पहले 3 पुट करते हैं एक्स की जगह। पुट एक्स इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। इस इक्वेशन में पुट करते हैं यहाँ पे एक्स की जगह। तो ये हो गया 3 मल्टीपल 3, ब्रैकेट लगा दी, 4 मल्टीपल 3 माइनस के 5 प्लस के 3। अब यहाँ पे बाहर गुणा होगी 9, अंदर बच गया हमारे पास 12 माइनस के 5 जमा के 3। अब 12 में से 5 लेस करना है तो हमने 7 बचे, तो 9 गुणा में 7 जमा के 3, तो 9 सते 63 और 3 66। तो इसका आंसर हुआ हमारे पास 66। अब 1/2 पुट करते हैं यहाँ पे। पुट एक्स इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन। अब यहाँ पे 3 मल्टीपल 1/2, 4 मल्टीपल 1/2 माइनस 5 प्लस 3। अब यहाँ पे कटते नहीं तो ऊपर गुणा हो जाएगी 3/2, अंदर 2 से ये कटता है 4, 2 माइनस के 5 प्लस के 3। अब इसमें 3/2 एज इट इज ब्रैकेट में, यहाँ पे माइनस के 3 आएगा, माइनस के 3 और प्लस के 3। अब यहाँ पे मल्टीपल है तो पहले मल्टीपल करना है, ऐसा नहीं करना ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 3 है, इनको काट दें, ऐसा नहीं है। तो पहले मल्टीपल होती है, गुणा होती है, पहले इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस के 9/2। अब इसमें 3 ऐड करना हमने, 3/1 ले दिया, एलसीएम आ गया हमारे पास 2 माइनस के 9 प्लस के 6। तो इसका आंसर हुआ हमारे पास माइनस के 3/2। ये इसका आंसर था। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था। अब बी पार्ट लेते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है बी, उसमें भी इसी प्रकार से, उसमें ए की वैल्यू दे दी उसने, ए की पावर 3 प्लस ए प्लस 1 और प्लस के 5। तो इसमें अलग से स्टेप है, एक बार तो ए की वैल्यू 0 है, दूसरा जो स्टेप है उसमें एक बार ए की वैल्यू 1 है, और तीसरा जो स्टेप है उसमें ए की वैल्यू माइनस के ए है, माइनस का 1। तो तीनों वैल्यू इसमें पुट करनी है हमने। तो पहला पार्ट है इसमें ए इज इक्वल टू है 0, 0 यहाँ पे पुट करेंगे, ये सारे के साथ गुणा हो जाएगी। तो ये 0 की पावर 3 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 5। अब यहाँ पे 0 है, 0 की सारे के साथ गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा प्लस के 5। अब 0 में 5 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, 5 आएगा। अब 1 रखना है, ए की वैल्यू पॉजिटिव 1, यहाँ पे रखते हैं 1 की पावर 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस के 5। अब यहाँ पे बाहर 1 से गुणा है तो एज इट इज रहेगा 1 जमा में 1 जमा में 1, और बाहर रह गया हमारे पास 5। सभी को जोड़ दिया हमने तो आंसर आ गया हमारा 8। अब 1 को किसी से भी गुणा करें तो वो ही नंबर रहता है, अंदर भी 1 है, 1 2 3, तो 3 तो ये हो गए और 5 ये, तो 8 आंसर हो गया यदि ए की वैल्यू पॉजिटिव 1 है। अब -1 रखते हैं थर्ड पार्ट में, माइनस के 1, -1 का क्यूब अब की बारी, प्लस -1 प्लस 1 प्लस के 5। अब इसमें माइनस है तो माइनस याद रखना है, बाहर -1 एज इट इज, माइनस की पावर 3 है, यानी कि माइनस को 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो माइनस के 1 यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर, पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव तो नेगेटिव साइन यूज होगा, प्लस का 1 और प्लस के 5। अब अंदर के जोड़ लेते हैं, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस के 2 हो गए और 1 प्लस का, तो बाहर भी माइनस का 1, ये एज इट इज, अंदर बच गया माइनस का 1 और प्लस के 5। माइनस की और माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस के 5, तो आंसर कितना हुआ हमारा 6। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ऐड करना हमने, ऐड किस प्रकार से, गुणा भी है और ऐड भी है। तो p माइनस के क्यू, एक टर्म तो ये होगी हमारे पास, दूसरी टर्म है क्यू माइनस आर, और तीसरी जो टर्म है वो है आर माइनस पी। इन सभी को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे, एक बार लिख देते हैं p माइनस क्यू, जमा का निशान लगा देंगे बीच में, क्यू माइनस आर, जमा का निशान पॉजिटिव आर माइनस पी। इसने ऐड करने के लिए बोला था तो हमने बीच में सभी के जमा का निशान लगा दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट से पहले p है तो p के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस के पी क्यू प्लस, अब यहाँ पे गुणा करते हैं अंदर क्यू स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस, अब आर की गुणा करते हैं अंदर आर स्क्वायर माइनस के आर पी। अब यदि इसमें कोई सा सेम है तो उसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे पी स्क्वायर अकेला है और पी स्क्वायर है नहीं, पी क्यू यहाँ पे है और पी क्यू इसमें है नहीं, क्यू स्क्वायर सिंगल है, तो इसका आंसर हुआ हमारा ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट पार्ट है ई। बी पार्ट लेते हैं इसका, 2x जेड माइनस एक्स माइनस के वाई, इसके अंदर जोड़ना है तो मैं पहले ही जमा का निशान लगा रहा हूँ इसमें, 2y जेड माइनस वाई और माइनस के x, ये है। तो अंदर गुणा करते हैं, ये हो गया 2x जेड माइनस के 2x स्क्वेयर, क्योंकि पावर यहाँ पे एक है यहाँ पे सेम है। तो अगला हो गया हमारा 2xy, जमा का निशान, यहाँ पे गुणा करते हैं 2yz माइनस 2y स्क्वेयर माइनस 2xy। अब यहाँ पे xz यहाँ पे है और xz इसमें कहीं पर नहीं है, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, 2xz, x स्क्वेयर यहाँ पर है और x स्क्वेयर नहीं है तो ये भी ऐसे ही रहेगा x स्क्वेयर, xy यहाँ पे है और एक xy यहाँ पर है, दोनों माइनस के हैं तो 4xy हो गया, yz नहीं है हमारे पास तो 2yz, यहाँ पे माइनस के 2y स्क्वेयर, यानी कि जो सेम है उनको जोड़ना, बाकी जो जुड़ते नहीं वो एज इट इज लिखने हैं। इस प्रकार से ही आंसर रहेगा हमारा। अब सी पार्ट है, सी पार्ट में सब्ट्रैक्ट करना है, अब की बारी माइनस करना है, किसमें से, 4l ब्रैकेट 10n माइनस के 3m प्लस 2l, इसमें से माइनस करना है। माइनस के अंदर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी क्योंकि अंदर के जो साइन है वो चेंज होते हैं ब्रैकेट में। अब यहाँ पे जो है वो है 3l ब्रैकेट l माइनस 4m और प्लस के 5n, ये लेस करना हमने। 4l की अंदर गुणा करेंगे, यहाँ पे माइनस 3l की अंदर गुणा करेंगे, 4 की 10 के साथ गुणा करते हैं तो 40 हो गया ln, माइनस के 4 की 3 के साथ 12lm प्लस के 4 की 2 के साथ 8, अब l है तो l स्क्वेयर हो जाएगा। अब यहाँ माइनस की गुणा करते हैं अंदर, माइनस के 3l स्क्वेयर, ये माइनस का तो प्लस के 12lm, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस के 15ln। अब इसमें देखो ये 40 जमा का है और ये घटा का है तो हमारे पास बचे 25ln, ये माइनस का है और ये प्लस का, ये दोनों सेम कट गए, प्लस के 8l स्क्वेयर जमा का है और ये घटा का है तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 5l स्क्वेयर। तो ये इसका आंसर हो गया हमारा, 8 में से 3 गए 5, तो ये सी पार्ट था इसका। अब डी पार्ट है वो भी सब्ट्रैक्ट करना हमने, किस प्रकार से करेंगे, डी पार्ट है इसमें ये 4c इसके साथ गुणा माइनस। अब यहाँ पे 2 टर्म थी इसलिए हमने यहाँ पे जो बिगेस्ट कोष्टक हमारा
वो यूज़ कर दिया, अंदर गुणा करके घटेंगे ये। अब यहाँ की 4 से अंदर गुणा करते हैं, ये हो गया हमारे पास माइनस के 4AC प्लस के 4BC और प्लस के 4C²। ये माइनस एज इट इज़ रहेगा। 3 की गुणा करते हैं अंदर तो 3A² हो गया प्लस 3AB, फिर यहाँ पे प्लस के 3AC। अब यहाँ -2 की गुणा करते हैं इसके साथ, माइनस के 2AB, ये माइनस का ये भी माइनस का तो प्लस के 2B² और माइनस के 2BC। ये हो गया इसके अंदर। अब ब्रैकेट से बाहर यहाँ माइनस है तो अंदर सभी के साइन चेंज होते चले जाएंगे, बाकी सेम एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पे ये माइनस के 4AC प्लस के 4BC प्लस के 4C² माइनस के 3A², ये भी माइनस का हो जाएगा 3AB माइनस के 3AC प्लस के 2AB माइनस के 2B² और प्लस के 2BC। अब इसमें ब्रैकेट हटा दी हमने। अब जो सेम है वो जोड़ने हैं या घटाने हैं, तो सेम देखेंगे। यहाँ पे AC है तो AC इसके अंदर और कहाँ पर है, कहीं पर भी नहीं है AC। और यहाँ पे AC है तो ये AC है यहाँ पे, ये माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस के 7AC हो गया हमारे पास। अब BC यहाँ पर है और BC यहाँ पे है, ये भी जमा का ये भी जमा का, तो 4 और 2 6 BC हो गया हमारे पास। अब C² यहाँ पर है और C² इसमें कहीं पर नहीं है, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे 4C²। A² यहाँ पर और नहीं है तो इसको भी ऐसे ही रखेंगे 3A²। AB यहाँ पर है, एक AB यहाँ पर है, ये माइनस का और ये 2 प्लस का, तो माइनस का AB बच गया इसमें। AC पहले आ लिया, B² तो B² इसके अंदर और नहीं है, तो ये हो गया इसके अंदर। दोबारा भी चेक कर सकते हैं हम इसके अंदर, तो सभी अलग अलग डिजिट हैं। और इसको यदि सीरीज़ में लिखना चाहें हम तो सीरीज़ में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले जिसकी पावर ज़्यादा उसको लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 4AC² 4C² माइनस के 3A² माइनस के 2B² माइनस के 7AC और यहाँ पर है ये 6BC और माइनस के AB। तो ये टर्म आ गई इसके अंदर, जिसकी पावर ज़्यादा उसको हम आगे भी लिख सकते हैं और ऊपर का आंसर भी सही है। तो ये एक्सरसाइज थी आपकी, कंप्लीट होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।